guys, thanks for watching MP Education. Today we are going to discuss class 10 maths AP part 4. आज का ये वीडियो लास्ट वीडियो है AP का, वो आज खत्म हो जाएगा चैप्टर, ठीक है ना। तो लास्ट क्लास में 8 तक किया था, तो 9 में आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9 देखो क्या है। If the sum of first 7 term of the AP, sum of first 7 term मतलब S7 given है, is equal to 49, ठीक है, and the sum of first 17 term is 218, ठीक है, S17। अच्छा, पहले तो इसका फॉर्मूला लगा लेते हैं। तो पहले क्वेश्चन में पहले लिख लेना कि let A be the first term and B be the common difference। तो S7 का फॉर्मूला क्या होगा, 7/2 2A plus 7 minus 1 into B, तो ये हो गया 49 तुम्हारा, ठीक है। अभी एक काम करो, ये 2 को इस तरफ लेके जाओ, 7 नीचे आ जाएगा, 2A plus 6D इक्वल टू क्या होगा, 49 into 2 by 7, 7 7 जो 49। अच्छा, और छोटा कर लो, ये दोनों से 2 कॉमन ले लो, तो रहेगा क्या, A plus 3D इक्वल्स टू 7 into 2, तो A plus 3D 7 into 2 by 2, तो क्या रहेगा, A plus 3D इक्वल टू 7, ठीक है। सो ये इक्वेशन बन गया। सिमिलरली S17 इक्वल्स टू 289 है। S17 कहाँ पे गया क्वेश्चन, हाँ, S17 इक्वल्स टू 289। तो S17 का फॉर्मूला लगा, 17/2 2A plus 17 minus 1 into D equals to 289। सेम काम करता है ना। अच्छा, 17 को इस तरफ लेके जाओ, 1/2 यहीं पे रखो, इजी होगा। तो 2A plus 16D equals to 289/17। ये 17 ऊपर है, यहाँ पे नीचे आ जाएगा, 17 या 289। अच्छा, हाफ है इनटू ये, इस दोनों में से 2 अगर कॉमन लेते हो तो रहेगा क्या, A plus 8 to the 16 ना, 8B equals to 17। तो हाफ और 2 कैंसिल गया, तो A plus 8D equals to कितना है, 17, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग A निकाल लेते हैं। A इक्वल टू क्या होगा, 7 minus 3D and put the value of A in this। तो क्या होगा, 7 minus 3D plus 8D equal to 17। तो 7 plus 8 minus 3 5D equal to 17। तो 5D equals to क्या होगा, 17 minus 7, so 5D equals to 10 होगा। तो D क्या होगा यहाँ से, D equals to 10/5 मतलब 2। तुमको क्या मिला, B मिल गया यहाँ से। अभी एक काम करो, D का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, तो D पुट करने से क्या होगा, A equal to 7 minus 3 into 2, तो 7 minus 6 equal to 1, तो A भी मिल गया। अभी देखो तुम्हें क्वेश्चन क्या बोला, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। n टर्म्स बोला ना, तो Sn तुमको निकालना है। सम ऑफ कितना टर्म हम लोगों को पता नहीं है, Sn बोला तो आंसर जो रहेगा वो किसके फॉर्म में रहेगा, m के फॉर्म में, ठीक है। तो वो होगा क्या, n/2 2A plus n minus 1 into D। तो n को n ही रखो, 2 into A को 1 plus n minus 1 into D कितना है, 2। तो देखो इन दो 2 से 2 कॉमन ले सकते हो, तो क्यों कॉमन लेंगे, क्योंकि यहाँ पे नीचे डिवाइड बाय 2 है ना। तो इन दोनों 2 से अगर 2 कॉमन लेते हो तो रहेगा क्या, 2 कॉमन गया मतलब 1 plus n minus 1, ये 2 गया, प्लस 1 माइनस 1 गया, तो रहेगा क्या, n। तो n into n मिलकर रहेगा तुम्हारा n², ठीक है। अच्छा, समझ में आया इतना तक। अभी देखो क्वेश्चन नंबर जो 10 है ना, 10 इज वेरी सिंपल। ये शायद हम लोगों ने एग्जांपल में किया था। इट इज सेम एज एग्जांपल 15। एग्जांपल 15 दिखाया था ना, वैसा ही करना है। ये लास्ट क्लास में मैंने क्यों नहीं किया, भूल गया शायद। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 12 दिखाता हूँ, 11 में बाद में आता हूँ, 11 थोड़ा ट्रिकी है।
तो 12 नंबर देखो क्या है, पहले फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6। तो तुम्हें एपी निकालना होगा। तो एपी कैसे होगा बोलो, फर्स्ट पॉजिटिव सम ऑफ फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6, मतलब फर्स्ट इंटीजर क्या होगा जो डिविजिबल बाय 6 होगा, 6 ही होगा, पॉजिटिव इंटीजर 1 से स्टार्ट होगा। तो फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होगा 6, मतलब 6 का टेबल लिख दो, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, ऐसे करके 40 तक जाएगा। तो लास्ट टर्म कितना होगा 40 into 6, 4 6 जा 240, 240 तक जाएगा, ठीक है। तो AP अगर मिल गया तुम्हें यहाँ से क्या मिलेगा, A मिल गया, B मिलेगा और SN मतलब AN मिल गया। लास्ट टर्म कितना है 240, ठीक है। और क्या बोला, यहाँ पे बोल दिया कि 40 टर्म है, तो n = 40 भी पता है तुमको, मतलब A 40 पता है, ठीक है ना, 40 पता है, ठीक है। तो तुमको S 40 निकालना है। तो S 40 का फॉर्मूला लगा, क्या होगा n/2 A + AN। n कितना है 40 बिठाओगे, A का वैल्यू 6 है, AN का वैल्यू 240 है, तो डायरेक्ट आ जाएगा आंसर, ठीक है। ये होमवर्क है, एक में बेटा। 13 पे आते हैं, एग्जांपल 13, क्वेश्चन नंबर 13 पे। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल ऑफ 8, मल्टीपल ऑफ 8 मतलब 8 1 जा 8 से स्टार्ट होगा, 8 2 जा 16, 3 8 जा 24, ऐसे करके लास्ट वाला कितना होगा 15 into 8 करना। फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8 मतलब 8 into 15 करने से, 8 into 15 करने से जो आएगा वो होगा तुम्हारा लास्ट टर्म। सेम चीज है, 15 होगा तो मतलब n = तुम्हारा 15 है, ठीक है ना। A पता है तुम्हारे पास, D पता है तुम्हारे पास, और लास्ट टर्म मतलब A15 भी पता है जो आएगा ये करके, फिर S15 तुमको निकालना है। दिस इज द सेम एज द प्रीवियस वन, ठीक है, ये कर पाओ। अभी देखो 14 नंबर क्या है, 14 नंबर क्वेश्चन देखो क्या बोला, फाइंड द सम ऑफ ऑड नंबर्स, सम ऑफ ऑड नंबर्स बिटवीन ऑड नंबर 0 से 50 तक। ऑड नंबर क्या होगा, पहला ऑड नंबर होगा 1 3 5, ऐसा करके लास्ट वाला नंबर क्या होगा, लास्ट क्या है टिल 50 तुम्हें बोला ना, बिटवीन 0 and 50, तो 50 तो ऑड नंबर नहीं है, तो उसका पहले वाला क्या होगा 49, तो 1 से लेके 49 तक, ठीक है। तो तुमको देखो तुम्हें सम निकालने बोला, A पता है 1, B पता है 3 - 1 = 2 और AN = 49, लेकिन हम लोगों को पता नहीं है कि ये कितना नंबर टर्म है 49, ठीक है। तो AN से तुम n निकाल लेना। AN का फॉर्मूला क्या है, A + n - 1 × D, तो वहां से A और D पता है, तो n यू कैन इजीली फाइंड आउट। उसके बाद जो n आएगा S of Sn का फॉर्मूला लगा के वो निकाल लेना, ठीक है, सम निकाल लेना। समझ में आया था? ओके, अभी देखो क्वेश्चन नंबर 11 में आते हैं। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 11 नंबर को मार्क इट एज इंपॉर्टेंट। क्या बोला देखो, इफ द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द AP इज 4n - n², मतलब Sn दिया है। देखो जो 10 नंबर क्वेश्चन था वहां पे A1 A2 निकाला, हाउ, बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ n as 1, लेकिन यहाँ पे इंफॉर्मेशन है Sn = 4n - n², दिस इज द गिवन इंफॉर्मेशन। तो तुम्हें बोला व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म, मतलब S2 निकालना है। सिमिलरली थर्ड 10th एंड nth टर्म, व्हाट इज द सेकंड टर्म, अच्छा बहुत कुछ निकालने दिया तुमको। तो पहले तो तुम जानो कि जब S1 करोगे, S1 तो क्या होगा 4 × 1 - 1², तो 4 - 1 दैट इज 3, ठीक है। तो S1 तुमको क्या मिला 3 मिला, तो नो प्रॉब्लम। S1 मतलब क्या है, अगर एक AP में एक ही टर्म है 3, तो उसका A1 भी 3 होगा, S1 भी 3 होगा कि नहीं, क्योंकि एक ही टर्म है ना। तो S1 इज सेम एज A1, ठीक है ना। सम ऑफ वन टर्म मतलब क्या है, फर्स्ट टर्म ही। अभी देखो अगर AP ऐसा है कि 2 4 6 8 10 है, ठीक है। ये क्वेश्चन करने के पहले एक नोट देखो क्या है, 2 4 6 8 10 है,
अगर तुमको पता है कि ये बोला कि S5 पता है तुम्हारे पास, ठीक है, S5 मतलब तुम्हें सपोज बोला कि ये निकालना है, लास्ट टर्म निकालना है, ठीक है ना। तो कोई भी टर्म का जो वैल्यू निकालोगे तो कैसे निकालोगे, अगर टोटल जो टर्म है उसमें से अगर इसका साम पता है तुमको 10 10 20 30, ये 30 है इन तीनों का, इन सबका साम, और यहां से अगर तुम ये माइनस कर दिया, मतलब ये 20 को तुमने माइनस कर दिया, तो तुमको क्या मिलेगा, 30 माइनस 20 करने से ये लास्ट टर्म मिलेगा कि नहीं, मतलब 1 2 3 4 5, मतलब A5 कैसे निकाला हम लोगों ने, ये A5 है, दिस इज आवर A5, कैसे निकाला A5, अगर S5 से S4 को माइनस किया तभी निकलेगा। समझ में आ रहा है ना, ये और एक फॉर्मूला हिसाब से तुम याद कर सकते हो कि AN और SN का कैसा रिलेशन है। सपोज तुमको बोला कि 8 निकालना है, मतलब A4 निकालना है, तो A4 क्या करेंगे हम लोग, ये जो टोटल है इसमें से इसका अगर वैल्यू माइनस कर दे, तो देखो ये 20 है और ये है तुम्हारा 12, तो 20 माइनस 12 करने से A4 आ जाएगा। मतलब A4 अगर निकालना है तो हम लोगों ने क्या किया, पहले S4 से S3 को माइनस कर दिया, सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म्स से अगर सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म माइनस करेंगे तो लास्ट टर्म मिल जाएगा, मतलब A4 मिलेगा, ठीक है। तो इस न्यूमेरिकल पहले एक नोट लिख लो, नोट देखो यही चीज को अगर m के फॉर्म में लिखोगे, देखो ये वाला चीज सेम है, 5 होने से S5 ही होगा, लेकिन ये वाला क्या होगा, 5 से 1 कम होगा, ये अगर 4 है तो ये भी 4 होगा, ये 4 से 1 कम होगा, तो an अगर निकालना है तो क्या लिख सकते हैं, Sn माइनस Sn माइनस 1, ठीक है, ये एक फॉर्मूला है तुम्हारा न्यू फॉर्मूला। अगर an और Sn का रिलेशन है तो दिस इज द रिलेशन कि कोई भी नंबर टर्म निकालना है AB से, तो टोटल सम ऑफ दोस टर्म्स से उसका पहले वाला टर्म तक का सम अगर माइनस कर दो तो तुम्हें लास्ट टर्म मिल जाएगा, ठीक है ना। तो यही है फॉर्मूला। तो तुम बोलो अगर यहाँ पे A2 निकालने बोलेगा, A2 निकालने बोलेगा तो क्या होगा, S2 माइनस S1, A3 निकालने बोलेगा तो क्या होगा, S3 माइनस S2, ऐसा करने से तुम्हें आराम से फॉर्मूला मिल जाएगा। तो वही बोला क्वेश्चन कि Sn इज गिवन दिस, ये है तुम्हारा Sn, ठीक है। तो S1 निकाला, तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला S2 निकालो, फाइंड द सम ऑफ टू टर्म्स, सम ऑफ टू टर्म्स S2 इक्वल्स टू क्या होगा, 4 into 2 minus 2 square, तो 4 2s are 8 minus 2 2s are 4, मतलब 4। सिमिलरली S3 अगर निकालेंगे तो क्या होगा, 4 into 3 minus 3 square, मतलब 3 4s are 12 minus 9, 9 10 11 12 3, ठीक है। S1 S2 S3 मिल गया। अभी देखो तुमको क्वेश्चन में बोला कि फाइंड द सम, S1 निकालने बोला, तो S1 हमारा निकल गया। सेकंड बोला व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म, मतलब S2 निकालने बोला, निकल गया। अभी बोला व्हाट इज द सेकंड टर्म, मतलब A2 तुमको निकालना है, तो अगर A2 निकालना है मतलब S2 से अगर S1 माइनस कर दोगे, सपोज 2 और 4 है तो सेकंड टर्म निकालना है ना तुमको, तो सेकंड टर्म मतलब क्या है, 2 और 4 का सम से अगर 2 को माइनस कर दोगे, मतलब 6 से अगर 2 माइनस करोगे तो क्या मिलेगा, 4 मिल जाएगा। तो S2 क्या है, 4 माइनस S1 क्या है, 3, तो 4 माइनस 3 इज 1, ठीक है। सिमिलरली तुमको क्या पूछा कि क्या पूछा, सिमिलरली फाइंड द थर्ड एंड 10th एंड अच्छा A3 भी निकालने दिया। A3 मतलब क्या होगा, S3 माइनस S2 करोगे तो निकल जाएगा, मतलब 3 माइनस 4, ये हो जाएगा तुम्हारा -1, A3 मिल गया तुमको। सिमिलरली 10th टर्म निकालने बोला, तो A10 10th टर्म क्या होगा, S10 माइनस S9, तो तुम पहले S10 यहाँ पे n का वैल्यू पुट करके लिख लेना, S9 n का वैल्यू 9 पुट करके लिख लेना, तो माइनस करोगे जो वही आंसर होगा। फिर तुमको बोला कि nth टर्म मतलब an निकालना है, तो an के लिए देखो क्या करेंगे हम लोग, an क्या होगा तुम्हारा Sn
माइनस एस एन माइनस वन। एस एन क्या है हम लोगों का, ये 4n माइनस एन स्क्वायर माइनस एस एन माइनस वन, मतलब n की जगह तुमको क्या पुट करना है, n माइनस वन पुट करना है। तो n की जगह n माइनस वन पुट करोगे तो क्या होगा, 4n माइनस वन माइनस एन स्क्वायर, मतलब n माइनस वन होल स्क्वायर। समझ में आया ना, सिर्फ n का जगह n माइनस वन पुट कर दिया। अगर s3 होता है तो n की जगह 3 पुट करते हैं, s2 होता है तो n की जगह 2 पुट करते हैं, तो n माइनस वन है तो n की जगह n माइनस वन पुट किया, तो ये हो गया 4n माइनस एन स्क्वायर, ठीक है, माइनस 4 इंटू एन 4n माइनस 4 वन का 4। और अगर यहाँ पे a माइनस बी का फॉर्मूला होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाओगे तो क्या होगा, n स्क्वायर माइनस 2n प्लस 1, तो 4n माइनस एन स्क्वायर, ठीक है, माइनस यहाँ पे होगा 4n माइनस 4 माइनस एन स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2n प्लस माइनस माइनस 1, ठीक है। तो 4n माइनस एन स्क्वायर माइनस 4n माइनस माइनस से प्लस 4 प्लस एन स्क्वायर माइनस 2n प्लस 1, ठीक है। तो देखो माइनस 4n प्लस 4n कैंसिल, माइनस एन स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर कैंसिल, तो रहेगा क्या, 4 प्लस 1 5 माइनस 2n, सो दिस इज योर an जनरल टर्म, ठीक है, समझ में आया। अभी देखो क्वेश्चन नंबर 15 14 तो हो गया, 15 देखो, ये सब बहुत इजी साम है, थोड़ा देखने में बड़ा लगता है क्वेश्चन, बट अल्टीमेटली द बिगर द क्वेश्चन द मोर इंफॉर्मेशन गिवन इजियर इज द सम, ठीक है। तो देखो क्या है, कॉन्ट्रैक्ट और कंस्ट्रक्शन जो स्पेसिफाइज अ पेनल्टी ऑफ फॉर डिले ऑफ कंप्लीशन बियॉन्ड ए सर्टेन डेट इज एज फॉलोज, 200 फॉर द फर्स्ट डे, 250 फॉर द सेकंड डे एंड 300 एक्सेट्रा। तो एपी तुमको मिल गया, एपी क्या होगा तुम्हारे पास, पहला दिन के लिए 200 पेनल्टी, फिर हो गया 250, फिर हो गया 300, ऐसे करके जाएगा, ठीक है। तो एपी तुमको मिल गया, penalty for successive 50 rupees more than the previous day. How much money the contractor has to pay as a penalty if he delayed for the work by 30 days? मतलब n equals to कितना है, 30 है। देखो a पता, मतलब AP पता है, मतलब क्या है, a पता है, d पता है और n पता है, तो तुमको बोला कि टोटल कितना रुपया देगा वो, तो तुमको क्या निकालना है, S30 निकालना, सिंपल सा बात है, ठीक है, ये कर पाओगे तुम, पता है मुझे। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 16 देखो क्या है, a sum of rupees 700 is to be used to give 7 cash prizes to the students for their overall academic performance. If each prize is 20 less than the preceding one, find the value of each. अच्छा, sum कितना है, SN कितना है तुम्हारे पास, 700, SN equals to 700 है तुम्हारे पास। The sum of rupees 700 is to be divided to the students for their overall academic performance if each prize is 20 less than the preceding prize। अगर एक का वैल्यू क्या है, 20 less than the preceding prize। अच्छा, तो तुम्हें A फर्स्ट प्राइज अगर A है तो उसका नेक्स्ट वाला क्या होगा, A माइनस 20, उसका नेक्स्ट वाला होगा A माइनस 40, ऐसे, मतलब अच्छा, यूज्ड टू 7 कैश प्राइजेस, 7 पता है तुमको, तो दिस इज गिवन एज S7, S7 तुमको पता है, तुमको वहां से निकालने बोला, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच प्राइजेस, तो वैल्यू ऑफ ईच प्राइस मतलब क्या है, A1 A2 ऐसे निकालने दिया, तो अगर फर्स्ट टर्म को, फर्स्ट प्राइस को पकड़ लेते हैं A, फर्स्ट टर्म इज आवर A सपोज, ठीक है, और 20 less than the, if each price is 20 less than the preceding price, मतलब ये अगर A है तो नेक्स्ट वाला क्या होगा, A minus 20 होगा। मतलब कॉमन डिफरेंस क्या है, अगर ये कम रहा है मतलब कॉमन डिफरेंस इज आवर, मतलब D का वैल्यू जो है वो क्या है, माइनस 20 है, ठीक है, माइनस 20 है, तो तुमको निकालने बोला फर्स्ट टर्म, तो S7 का फॉर्मूला लगाओ, S7 equals to 700 पता है, S7 क्या होगा, 7/2 2A plus
7 minus 1 into d, that will give us 700. तो देखो 2, अच्छा 7 को नीचे लेके जाओ तो रहेगा क्या 1/2, और ये हो गया 2a plus 6d, तो 7 नीचे आ गया, तो 700/7 करने से क्या होगा वो 100, तो हाफ यहाँ पे है, और इन दोनों में से अगर 2 कॉमन लेते हो तो रहेगा क्या a plus 3d, तो that will give us 100, और 2 get cancel तो रहेगा क्या a plus 3d equals to 100। अच्छा d भी तो पता है तुमको -20, तो निकालो a plus 3 into -20 equals to 100, तो वो क्या हो जाएगा a equals to 100 plus 3 to 6 मतलब 60 हो जाएगा, प्लस 60 क्योंकि यहाँ पे -60 होता है। तो फर्स्ट प्राइस तुम्हारा क्या है 160 रुपीज है, तो तुमको फर्स्ट प्राइस मिल गया। फर्स्ट प्राइस कितना है 160। सेकंड प्राइस क्या होगा 20 कम होगा, क्योंकि पहला प्राइस से सेकंड प्राइस से थर्ड प्राइस सब 20 करके डिक्रीज होगा, तो ये होगा 140, फिर थर्ड प्राइस होगा 120, फिर 100, ऐसे करके 7 प्राइस तक लिख दो। ठीक है, समझ में आया? इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन। अच्छा अभी आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। देखो व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 17। इन अ स्कूल स्टूडेंट्स थॉट ऑफ प्लांटिंग ट्रीज इन एंड अराउंड द स्कूल टू रिड्यूस द एयर पोल्यूशन। ठीक है, अभी बहुत जरूरत भी है एयर पोल्यूशन रिड्यूस करने के लिए। इट वाज डिसाइडेड दैट द नंबर ऑफ ट्रीज दैट ईच सेक्शन ऑफ क्लास विल प्लांट विल सेम एज द क्लास। अच्छा in which they are studying, like for example a section of class 1 will plant one tree, a section of plant मतलब अगर जितना क्लास में है उतना नंबर ऑफ ट्रीज प्लांट करेगा। ठीक है, एंड टिल 12 तक है, सो देयर आर 3 सेक्शंस ऑफ ईच क्लास, मतलब क्लास 1 का एक क्लास 1 का मान लो ये क्लास 1 है, क्लास 1 है, क्लास 1 का 3 सेक्शन है, तो हर एक सेक्शन क्या क्या कितना ट्री प्लांट करेगा 1 1 1 1 मतलब 3 होगा। क्लास 2 है, उसका भी कितना है 3 सेक्शन है, तो 3 सेक्शन में हर एक सिंस क्लास 2 है तो हर एक को 2 करके पुट करना है, मतलब 6। अगर क्लास 3 है तो उसका भी 3 सेक्शन है और हर एक सेक्शन में कितना करके पुट करेगा 3 करके, बिकॉज क्लास 3। ठीक है, तो कितना होगा 3 3 का 6 6 7 8 9 मतलब 3 का मल्टीपल ही होगा। तो एपी तुम्हारा क्या होगा बोलो 3 6 9 12 ऐसे करके लास्ट है तुम्हारा क्लास 12 तक। तो ऐसा करके जब लास्ट क्लास 12 आएगा तो उसका भी 3 सेक्शन होगा 12 12 12। ठीक है, तो क्या होगा 3 12 जा 36, तो तुमको एपी मिल गया लास्ट टर्म तक। तो यहाँ पे तुमको ए पता है, डी पता है, एन पता है 12, तो तुमको निकालने बोला कि टोटल कितना ट्रीज प्लांट होगा, मतलब S12 निकालना है। ठीक है, तो फॉर्मूला अप्लाई करके आराम से कर पाओगे, हाँ कि नहीं बोलो यस। ठीक है, अभी देखो क्वेश्चन नंबर 18 में क्या बोला, एक स्पाइरल फॉर्म करने बोला जहां पे 2 पॉइंट है, एक है पॉइंट ए एक है पॉइंट बी। तो पहले ए को सेंटर लेके एक सेमी सर्कल बनाओगे, ठीक है, वो रेड कलर का सेमी सर्कल। फिर नेक्स्ट टाइम बी को सेंटर लेके ये रेडियस लेके तुमको सर्कल बनाना है, तो ये सेमी सर्कल। सेकंड जब आएगा बी हो गया, अभी ए को लेके यहां से यहां तक रेडियस लेके एक फिर से सेमी सर्कल बनाना है, तो यहाँ पे आ गया। फिर अभी बी को सेंटर लेके ऐसा करके और एक सेमी सर्कल, समझ में आया ना? तो सेंटर को इंटरचेंज करते करते तुमको वो सर्कल बनाना है, सेमी सर्कल। तो बोला ये सर्कल का लेंथ कितना होगा, मतलब क्या है सर्कल का लेंथ मतलब पेरीमीटर होता है ना। ठीक है, तो पहला जो ये L1 है इसका रेडियस तुमको पता है 0.5, फिर L2 जब लोगे तो इसका रेडियस होगा 1, फिर L3 जब लोगे तो उसका रेडियस होगा 1.5। ठीक है, तो अगर R1 सपोज तुमको पता है 0.5 सेंटीमीटर, ठीक है, तो L1 क्या है, L1 मतलब हाफ ऑफ द सर्कल का पेरीमीटर। पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या है 2 पाई r, 2 पाई r का आधा मतलब पाई r होगा, ये 2 पाई r1 बाई 2 मतलब पाई r1, तो पाई r1 क्या है 0.5। ठीक है, मतलब क्या लिख सकते हो 0.5 पाई। जब r2 इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर दे दिया मतलब L2 क्या होगा 2 पाई r2 बाई 2,
मतलब पाई R2, मतलब R2 कितना है 1, तो 1 इंटू पाई मतलब 1 पाई। R3 पता है तुमको क्या होगा 1.5 सेंटीमीटर, तो L3 क्या होगा 2 पाई R3 बाई 2, तो होगा पाई R3 मतलब 1.5 पाई। तो जो AP होगा, AP क्या होगा, AP देखो क्या हो रहा है, सब में तो सेम आ रहा है, कॉमन डिफरेंस 0.5 करके, तो पहला वाला AP क्या होगा 0.5 पाई, फिर 1 पाई, फिर 1.5 पाई एंड सो ऑन। ठीक है, तो AP तुमको मिल गया। अभी क्या बोला, व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ सच 13 कंसेक्यूटिव सेमीसर्कल। तो 13 कंसेक्यूटिव सेमीसर्कल मतलब A पता है तुमको, B पता है तुमको और N पता है 13, तो वहां से तुमको S13 निकालना है। ठीक है, तुम एक काम कर सकते हो, पाई का वैल्यू पुट करके भी कर सकते हो या फिर बाद में भी पुट कर सकते हो। आई सजेस्ट कि बाद में पुट करो तो इजी होगा कैलकुलेशन। ठीक है, समझ में आया? ओके, 19 नंबर देखो क्या बोला। What is the question? 200 logs are stacked in the following manner. 20 logs in the bottom row. तो यहाँ पे नीचे है 20 logs, 1 2 3 ऐसे करके 20 है, उसके ऊपर वाला में है 19, ये 19 है, फिर 18 है, फिर 17 है, ऐसे जाएगा। ठीक है, अच्छा, सो 200 log है, in how many rows 20 logs can be placed? तो S कितना है, Sn equals to 200 है, टोटल लॉग्स ऑफ वुड कितना है 200 है। ठीक है, उसमें से तुम्हें AP क्या मिल गया तुमको 20, फिर 19, फिर 18 एंड सो ऑन। मतलब क्या पता है, A इज इक्वल टू 20 पता है, D इक्वल्स टू -1 पता है, A और D पता है, तो Sn का अगर फॉर्मूला लगाओगे Sn इक्वल्स टू n/2 2A प्लस n-1 इंटू D। तो Sn का वैल्यू पता है तुमको, A पता है, D पता है, तो अननोन क्या है यहाँ से n, तो तुमको n मिल जाएगा। n मतलब कितना रो होगा, ये फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, ऐसे करके लास्ट रो, मतलब फर्स्ट रो में कितना है वो पूछा क्वेश्चन। इन हाउ मेनी रोज 200 logs placed and how many logs are there in the top row। तो n का जितना वैल्यू निकलेगा, n का वैल्यू सपोज से 12 निकला, सपोज हमको पता नहीं क्या निकलेगा, निकाल लेना। तो n का वैल्यू 12 मतलब 12 ऐसा रो बनेगा, तो पूछा कि टॉप रो में कितना होगा, मतलब A12 निकाल दिया। सपोज n का वैल्यू 12 मतलब टोटल 12 रो है, तो पूछा कि फर्स्ट रो जो होगा नीचे से एकदम टॉप रो में कितना होगा, तो A12 का वैल्यू फॉर्मूला निकाल दो, वो निकल जाएगा। ठीक है, और जो क्वेश्चन नंबर 20 है लास्ट क्वेश्चन, वो खुद से करना घर पे, नहीं होने से मुझे पूछना। ठीक है, इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। अगर वीडियो पसंद आ गया है तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब नहीं किया तो कर देना, क्योंकि ये मुफ्त है। और याद रखना हम लोग का और एक चैप्टर भी कंप्लीट है। ठीक है, चलो मिलते हैं अगले वीडियो में।